हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस के जैसा एक वायरस का खतरा बनता दिख रहा है। हाल के दिनों में चीन में जो वायरल वीडियो सामने आए हैं उसमें अस्पताल के बाहर जबरदस्त भीड़ देखा जा रहा है। इससे जुड़ी रिपोर्ट से दावा किया जा रहा है कि चीन में इस वक्त संक्रमण फैलने की वजह से ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV है। एक रिपोर्ट में हांगकांग के अखबार हांगकांग FP में दावा किया है कि चीन में यह वायरस तेजी से फैला है और लोगों को बड़े स्तर से सांस से जुड़ी समस्या दर्ज की गई है। हालांकि फिलहाल हांगकांग में इस वायरस के जुड़े मामले कम हैं, लेकिन इतना ही नहीं, चीन में HMPV के अलावा कुछ और भी वायरस फैलने की खबरें हैं। इसमें इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, कोरोना वायरस के दोबारा फैलने से जुड़े दावा शामिल है। इसके अलावा कुछ अपुष्ट दावे हैं कि चीन की स्थिति गंभीरता से देखते हुए आपातकाल लगा दिया है, खास करके HMPV वायरस, जिसके लक्षण कोरोना वायरस संक्रमण जैसे होकर स्वास्थ्य अधिकारियों ने निगरानी बढ़ा दी गई है। तो अब मैं बताए से में यह जानना अहम होगा कि आखिर चीन जिस HMPV वायरस के फैलने के दावा चीन में फैलने का दावा हो रहा है वो आखिर है क्या है, यह कितना खतरनाक है, इसका एहसास क्या है या इसका इतिहास क्या है। इस वायरस को फैलने पर भारत समेत दुनिया भर के चिकित्सकों का अलर्ट मोड में आ गया है। क्या है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जिसे HMPV के छोटे से नाम से, उसके शॉर्टकट से जाना जाता है, इंसानों की श्वसन जैसे होता था। कोरोना वायरस में क्या हाल हुआ था, सबका सांस का ही प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो सांस पे ही होता था। इसीलिए आप देखिए उस समय किसका काढ़ा पीना है, किसका क्या पीना है, तरह तरह का आयुर्वेदिक गर्म पानी पीना है, सफाई सबको। किसी को वायरस होने से सबसे पहले श्वास में ही प्रॉब्लम आता था। तो उसी तरह एक वायरस है जो कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, जो सांस पर ही प्रभाव पड़ता है। बहुत ही खतरनाक है। आप सोचिए, यह पूरा कोरोना वायरस है। इसकी पहचान 2001 में हो गई है। तब नीदरलैंड के वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया। पैरामाइक्सोविरिडे परिवार का वायरस है। ये श्वसन संबंधी अन्य वायरस की तरह संक्रमित लोगों को खांसने छींकने के दौरान करीब रहने से फैलता है। कुछ स्टडी से दावा किया गया है कि ये वायरस पिछले 6 दशकों से, मतलब 60 साल से दुनिया में मौजूद है। HMPV किस पर कितना असर करता है? यह मुख्य तौर पर बच्चों पर असर करेगा। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले बुजुर्ग लोगों पर भी इसका प्रभाव देखा गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ की शिकायत रहेगी। ज्यादा गंभीर मामलों में गला खराब होगा, श्वास की नली का प्रॉब्लम होगा, और लोगों के जैसे आवाज होता ऐसे करके आवाज होगा, सीटी जैसी खरखराहट सुनी जाएगी। कुछ और गंभीर स्थिति में इस वायरस की वजह से लोग ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों से ऑक्सीजन में जाने वाली नली में सूजन हो जाता है, क्योंकि सांस बहुत जोर जोर से लेते हैं, वो सांस लेने में मुश्किल होता है, उस तरह का होगा। निमोनिया, फेफड़ों में पानी भरना, ऐसी स्थिति पैदा हो सकता है। इसके चलते संक्रमित और अस्पतालों में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। सेम कोरोना वायरस में भी सेम प्रॉब्लम था, सांस का ही प्रॉब्लम हो गया था, बुखार हो गया था। इसके बाद फिर बहुत ही तरह का सिमिलर परेशानी है जैसे इसमें देखा जा रहा है HMPV में। चूंकि इनके लक्षण कोरोना वायरस संक्रमण और
आम फ्लू से मिलते जुलते हैं, इसीलिए इन दोनों का अंतर बता पाना मुश्किल है। हालांकि यहाँ जहाँ कोरोना वायरस की महामारी हर सीजन में फैली थी, वहीं HMPV अब मुख्यतः मौसमी संक्रमण माना जाता है। हालांकि कई जगहों में इसकी मौजूदगी हर साल दर्ज भी की गई है। कोरोना के इतर इस वायरस के कारण ऊपर निचले दोनों श्वास संबंधी दोनों में खतरा है कोरोना वायरस में, और ये जो वायरस है HMPV में। सामान्य मामला में इस वायरस का असर 3 से 5 दिन तक रहेगा। ये शॉर्ट टर्म रहेगा, बच्चे का रहेगा जिसका इम्यून सिस्टम जो कम होगा उसको पकड़ेगा, या बुजुर्ग को पकड़ेगा, या प्रेग्नेंट लेडी को पकड़ेगा। तो ये जो वायरस है ये ऑलमोस्ट आप सोचिए कोरोना वायरस की तरह है, लेकिन इसका जो है 5 दिन 7 दिन तक का है। वैक्सीन और उपचार के नहीं, मौजूदा समय में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के बचाव के लिए कोई टीका मौजूद नहीं है। सेम कोरोना वायरस की तरह कोरोना वायरस में टीका फटाफट निकाला गया, सबको दिया गया। भारत में तो फ्री टीका घर ही घर पहुंचाया गया। एक जो है क्या बोलते हैं, युद्ध स्तर से टीका का सबको देना सरकार का काम था। फ्री ऑफ कॉस्ट गांव में शिविर लगा के सबको टीका देना 100%। उसके लिए हर 100% जो है कंपलसरी कर दिया गया, और हर के मोबाइल में उसको डाउनलोड करना है, जिससे कि आपका मॉनिटर कर सके कि आप कोरोना वायरस से पीड़ित हैं कि नहीं। अगर कोई कोरोना वायरस से पीड़ित रहता है तो इस तरह करके कोरोना वायरस के तरह ही इसके टीके अभी नहीं हैं। तो लेकिन क्या है, ये इसमें इस वायरस से जूझ रहे लोगों का लक्षण हल्का करने के लिए दवाएं दी जा सकती हैं। हालांकि वायरस को खत्म करने के लायक उपचार अभी मौजूद नहीं है। दुनिया में इसका असर किस देशों में देख चुका। HMPV 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, चीन में दर्ज किए गए, क्योंकि वहां से जितना यात्रा करेगा तो उसके स्प्रेड होने का ज़्यादा चांस होगा। बीजिंग के कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी युआन अस्पताल में श्वसन मतलब सांस का और संक्रामक रोग विभाग के मुख्य चिकित्सक जो है, मुख्य डॉक्टर जो चीफ मेडिकल ऑफिसर ली तोंग जैंग के मुताबिक मास्क पहनने, हाथों को लगातार धोने और प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए बीमारी से राहत मिल सकता है। सेम टाइप का जैसे कि वहाँ कोरोना वायरस में हाथ हर समय हम लोग धोते थे, मास्क पहनते थे। मास्क पहनने के साथ साथ हम लोग किसी को ज़्यादा टच नहीं करते थे, और जो सर्दी खांसी है उसके हम संसर्ग में हम लोग नहीं रहते थे, उनको दूर रखते थे। तो इस तरह करके सेम इसमें है। लेकिन अब ये कितना भयावह है वो तो कुछ मरीज को देखा गया है नीदरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका सब में। तो इस तरह करके वहाँ का डॉक्टर भी, वहाँ आपका मुख्य चिकित्सक जो यूनिवर्सिटी बीजिंग के कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा सांस और संक्रमण रोग के विभाग के जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला इसमें वही है, मास्क पहनिए, सेम कोरोना वायरस की तरह प्रिकॉशन लीजिए, तो इससे बचाव आपका हो सकता है। वायरस ने चीन पर क्या असर डाला है, यही इस मामले में चीन के रोग नियंत्रक प्राधिकरण के अनुसार शुक्रवार को बताया कि उन्होंने अज्ञात कारणों से होने वाली निमोनिया के मामलों पर भी नजर रखी है। ऐसे भी कभी कभी हो जाता है ना, मौसम चेंज होता है तो कभी कभी सर्दी खांसी हो जाता है। तो लेकिन आदमी इतना आजकल डरा हुआ है कि सब कोरोना वायरस ही समझता है, देखिए दूसरा वायरस आ गया। सर्दियों के मौसम में सांस से जुड़ी समस्या आदमी को होता ही है। उसकी बढ़ोतरी होने से इस तरह करके अगर बीमारी डिटेक्ट होगा तो फिर डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। कोरोना वायरस के मामले में आने के बाद जहां चीन में अधिकतर व्यवस्था चरमरा गई थी, वहीं अब इस वायरस के लिए चीन सरकार ने प्रोटोकॉल तय करने का फैसला किया। इसके लिए कई प्रयोगशाला में नियमों को स्थापित किया गया, जिसमें सांस संबंधी जो बीमारियों की समस्या है रिपोर्ट करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए, उसको देखभाल बचाव करने का तरीका
काम किया जाएगा, काम किया जा रहा है। इस बीच भारत ने क्या कहा, हमारा देश ने क्या कहा। इस बीच राष्ट्रीय रोग नियंत्रक NCDC ने चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के प्रकोप की हालिया खबर देखते हुए देश में श्वसन और सांस और मौसमी इन्फ्लुएंजा सर्दी खांसी के मामलों में करीबी से नजर रखे हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के संपर्क में है। एक वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर ऑफिसर ने कहा कि हम स्थिति को करीब से नजर रखे हुए हैं, इसकी जानकारी भी हम ले रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस सांस से संबंधित किसी भी अन्य वायरस की तरह है जो सामान्य जुकाम के कारण बनता है। उन्होंने कहा यह युवा और अधिक आयु के लोगों को फ्लू जैसा लक्षण पैदा कर सकता है। ये जो है छोटे बच्चों को और बुजुर्ग को ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जिसमें इम्यून सिस्टम कम होगा उससे ज़्यादा फैलने का। उन्होंने कहा चीन में ह्यूमन मेटान्यू वायरस के प्रकोप के बारे में खबर आई है। हालांकि हमने देश में सांस संबंधी जो उसका तकलीफ है उसका आंकड़ा का हम लोग देख रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। दिसंबर 2024 के आंकड़ों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। हमारे किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में बड़ी संख्या सामने में नहीं आया है। मौजूदा स्थिति में लेकर घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर गोयल ने कहा किसी भी स्थिति में सर्दी के दौरान सांस संक्रमण बढ़ जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने से सांस लेने में दिक्कत होती है। ये नॉर्मल फेनोमिना है जिसके लिए आमतौर पर हमारे अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है। चीज़ों की आपूर्ति, बिस्तरों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने लोगों को श्वसन संक्रमण के रोकने के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने कहा किसी भी खांसी जुकाम एक दूसरे के संपर्क से बचें और संक्रमण ना फैले, हाथ धोएं, मास्क पहने और जहाँ तक हो सके आप दूसरे कमरे में, जब तक आपका सर्दी खांसी संक्रमण जो श्वास का है ये आपको जब खत्म नहीं हो जाए तब तक आप पूरे परिवार के साथ मिक्सअप कम हो। तो तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और अभी आपने देखा ह्यूमन मेटान्यू वायरस जो कि चाइना में जो है फैल रहा है, तो उससे बचने के लिए भारत में क्या कहा गया है और वहाँ पर इसके अलावा इसके मरीज कहाँ कहाँ देखने को मिले। तो आप मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके वीडियो आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।